हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी, यानी कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है यानी कि जुड़वा बच्चे अगर आपके गर्भ में है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि क्या सिम्टम्स होते हैं और ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान क्या एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत होती है। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कई लोग सोचते हैं कि ट्विंस का मतलब ये कि बिल्कुल जो दोनों एक जैसे दिखते हैं जुड़वा बच्चे वैसे ही ट्विंस होते हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी भी ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से केवल 20% ट्विंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही एक दूसरे के जैसे दिखते हों। इसके अलावा 80% जो ट्विंस होते हैं वो जनरली ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे दिखते हों। वो थोड़े जैसे भाई बहनों में नॉर्मल रिजेम्बलेंस होती है उस टाइप की उनमें मिलती है। अब मैं बता दूं ये अंतर किस लिए है और कैसे इस तरीके के ट्विंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में सोचते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस ही रियल ट्विंस होते हैं। तो क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनमें हमेशा जो जेंडर होता है दोनों बच्चों का वो सेम होगा, यानी कि दो लड़के होंगे या फिर दो लड़कियां होंगी। आइडेंटिकल ट्विंस के केस में ऐसा नहीं होता है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये हमेशा एक अंडा और एक स्पर्म के मिलन से बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये एग जो होता है, अंडा जो होता है, ये फर्टिलाइज जब हो जाता है स्पर्म से, तो कुछ दिनों के बाद डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होके ये अलग अलग हो जाता है और फिर दो बच्चों के रूप में ये डेवलप होता है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और इस टाइप की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बच्चे दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, जेंडर भी सेम ही होता है। अब इस केस में, आइडेंटिकल ट्विंस के केस में चार तरीके की पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि दो बच्चे जो होते हैं वो जुड़े हुए पैदा होते हैं। तो वो जनरली इसलिए होता है कि जो डिवीजन होता है फर्टिलाइज्ड एग का, उस केस में करीब अगर 2 हफ्ते के बाद होता है डिवीजन। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रेयरली कभी ऐसा होता है कि 2 हफ्ते के बाद अगर डिवाइड हुआ है फर्टिलाइज्ड एग, तो उस केस में फिर दो बच्चे वो जुड़े हुए पैदा होते हैं। लेकिन अगर 72 घंटों के अंदर अंदर डिवीजन हो जाता है तो फिर क्या होता है, अलग अलग प्लेसेंटा होता है दोनों बच्चों का। बच्चे भी अलग होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। प्लेसेंटा अलग होता है, एमनियन अलग होता है, कोरियन अलग होता है। एमनियन कोरियन की सिग्निफिकेंस होती है क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि बच्चे को घेरे रखती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और इनमें फ्लूइड यानी कि पानी भरा हुआ होता है जो कि बच्चे को झटकों वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर 72 घंटों के अंदर डिवीजन हो जाता है तो उस केस में डायएमनियोटिक डायकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी होती है। और अगर डिवीजन जो है फर्टिलाइज्ड एग का डिवीजन अगर चौथे दिन से लेके 8वें दिन के बीच में होता है तो उस कंडीशन में एमनियन तो अलग अलग होता है लेकिन कोरियन एक ही होता है, तो फिर इसको डायएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब अगर जो डिवीजन है एग का, फर्टिलाइज्ड एग का, वो अगर 8वें दिन के बाद हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एमनियन भी सेम होता है, कोरियन भी सेम होता है। तो इस केस को कहते हैं मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जो बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखते हैं, वो इस तरीके से डेवलप होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो ज्यादातर केसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में, 80% केसेस होते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, यानी कि उनमें दो लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकती हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, और दोनों में जो रिजेम्बलेंस होती है वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे नॉर्मल भाई बहनों में थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस होती है वैसी उनमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इस केस में ये दो जो बच्चे होते हैं ये अलग अलग अंडों से डेवलप होते हैं, अलग अलग स्पर्म्स उन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस होता है। अब ये जो अंडे हैं ये या तो एक ही ओवरी से रिलीज हुए होते हैं या दो ओवरी से हो सकता है रिलीज हुए हों, तो लेकिन एक ही जो ओवेरियन साइकिल होती है उसमें ये दो एग रिलीज होते हैं और दोनों फर्टिलाइज होते हैं अलग अलग स्पर्म्स से, और दो अलग अलग अंडों से दो बच्चे, ट्विन बच्चे वहां पे बनते हैं। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस से अलग होते हैं, इनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्विन प्रेगनेंसी कैसे होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी अगर है तो इसके लक्षण क्या दिखते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी से या जो सिंगल प्रेगनेंसी होती है उससे अंतर क्या होता है इसमें।
पहला लक्षण जो होता है वो ये होता है कि और महिलाओं से, यानी कि जिनकी सिंगल प्रेगनेंसी है, उनसे नौजिया और वॉमिटिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जो ये नौजिया वॉमिटिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होता है। अब जब 2 बच्चे होंगे तो ज़्यादा प्रेगनेंसी हार्मोन बनेगा, तो उस केस में फिर ज़्यादा जी मिचलाता है, ज़्यादा नौजिया, ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये एक चीज़ हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी के केस में। अब अगली चीज़ क्या होती है, क्योंकि 2 बच्चे हैं गर्भ में, तो वहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऐसी मदर्स में। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पैरों में सूजन होती है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा सूजन हो सकती है, वेरिकोज वेन्स मिल सकती है। अब क्योंकि इंटेस्टाइन्स के ऊपर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि यूट्रस का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इनडाइजेशन मिलता है, थोड़ा चीज़ खाना पीना डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ऐसी महिलाओं में जिनमें कि ट्विन बेबीज़ हैं, थकान बहुत ज़्यादा होती है, और सिंगल प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ से ज़्यादा थकान हो सकती है। बैक एक ज़्यादा हो सकता है, यानी कि कमर दर्द, पीठ में दर्द, ये सब ज़्यादा हो सकता है। बढ़ी हुई यूट्रस के साइज़ की वजह से ऐसी महिलाओं को चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती है। अगला सिम्टम जो ट्विन प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ में काफ़ी देखने को मिलता है वो है एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि देखिए 2 बच्चे होते हैं गर्भ में, तो जो डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की वो ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आयरन की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिर ऐसी महिलाओं में एनीमिया बहुत कॉमन हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी के केस में प्री एक्लेम्पशिया नाम की जो एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, उसकी जो इंसिडेंस होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो ट्विन प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ में थोड़ी उनकी सिवियरिटी भी ज़्यादा होती है। प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है, इस पे मेरा एक वीडियो पहले से है, तो लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो होता है मदर का वो बढ़ जाता है, और साथ में यूरिन में प्रोटीन भी आने लगता है, थोड़ा डैमेज होने लगते हैं बॉडी ऑर्गन्स, तो काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है प्री एक्लेम्पशिया। इसके चांसेस ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं। APH या फिर एंटीपार्टम हैमरेज जिसको कहते हैं, उसके भी चांसेस ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है और एक एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसमें जो प्लेसेंटा जो होता है वो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, यानी कि ये बच्चेदानी के मुंह को ढक रहा होता है पार्शियली या फिर टोटली। ये प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है। इस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी है, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा समय से पहले ही यूट्रस से अलग होने लग जाता है, तो ऐसे में ब्लीडिंग हो जाती है। और प्लेसेंटा का अलग होना देखिए इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चा जो है माँ के ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई लेता है। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं, इनके जो चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में वो ज़्यादा होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसीज में प्री टर्म लेबर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, यानी कि फुल 40 वीक्स तक नहीं पहुंच पाती है जनरली प्रेगनेंसी, तो ज़्यादातर 37 वीक्स या उससे थोड़ा पहले डिलीवरी हो सकती है। और इसमें लेबर के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो बेबीज़ की डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के बाद PPH यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज जिसको कहते हैं, यानी कि डिलीवरी जब हो जाती है उसके बाद ब्लीडिंग हैवी होने लगती है, उसके चांसेस भी ट्विन प्रेगनेंसी के केस में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो हमेशा रेगुलर जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें भी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए तो जाना होता ही है, लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो इसमें और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास मॉनिटरिंग के लिए जाना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अब ट्विन प्रेगनेंसी अगर है तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ऐसी लेडीज़ को। जैसे कि सबसे पहले डाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं गर्भ में, तो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो, आयरन हो, फॉलिक एसिड हो, कैल्शियम हो, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 2 बच्चे होने की वजह से। तो ऐसी महिलाओं को अपनी डाइट जो होती है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर सिंगल बेबी भी होता है तो बहुत अच्छी डाइट रखने की वहाँ पे ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड करना ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से आप अपनी डाइट को मैनेज करिए और थोड़ा ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी में अगर आप रेस्ट करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए, इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
एंटीनेटल केयर के लिए डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ में भी ज़रूरी होता है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसीज़ में तो ये और ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के कई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जिनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं अपने डॉक्टर को तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है या और कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो उस केस को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप टाइम टू टाइम रेगुलर अपने डॉक्टर को विजिट कर रही हैं, और उसको जल्दी मैनेज किया जा सकता है वहाँ पे। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो एक अल्ट्रासाउंड जो है पहली तिमाही में, यानी कि पहले जो 12 हफ्ते होते हैं प्रेगनेंसी में, उनमें एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि सिंगल कोरियन है कि 2 कोरियन है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ट्विन प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए। तो अर्ली एक अल्ट्रासाउंड कराना वहाँ पे ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड 16th से लेके 18th वीक के बीच में कराना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि पता चल सके कि कोई कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है बेबीज़ में। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।